हेलो ऑल, वेलकम टू पमिता AI वर्ल्ड 18। मेरा नाम पमिता सिंह कंडारी है और आप देख रहे हैं पमिता AI वर्ल्ड। इसमें मैं आपको पढ़ाती हूँ कि लीनियर अलजेब्रा किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको पीछे की वीडियो में बता दिया है कि मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे आपको स्टैट्स में जो मैथ्स यूज होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो पढ़ाना है। तो उसका पहला टॉपिक है वेक्टर्स, और मैं कोशिश करूँगी आपको ये आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जैसे मुझे पता लगा कि नॉन टेक्निकल के काफ़ी बच्चे हैं जो डाटा साइंस में आने चाहते हैं, वो मेरी वीडियोस देखते हैं। वो मुझे मेल के थ्रू और मेरे फेसबुक पे मैसेंजर्स के थ्रू बार बार ये मुझे बताते हैं कि हम नॉन टेक्निकल के हैं, तो आप उसी तरह से बताइए जो हमें भी समझ में आ जाए मैथ्स, ठीक है। तो मैं पहले वेक्टर्स पढ़ाती हूँ। वेक्टर्स किसे कहते हैं? वेक्टर्स किसे कहते हैं, ठीक है। देखो, वेक्टर्स को हम तीन दृष्टिकोण से हम वेक्टर्स को देखते हैं। पहला दृष्टिकोण किसका है? भौतिकी का। पहला दृष्टिकोण है भौतिकी का, भौतिकी, ठीक है, भौतिकी का दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण किसका है? दूसरा दृष्टिकोण किसका है? वेक्टर्स को बताने के लिए। वेक्टर्स को भौतिकी के स्टूडेंट्स या फिजिक्स के स्टूडेंट्स, इंग्लिश में हम बोलते हैं फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं या शोधकर्ता हैं, वो क्या बोलते हैं वेक्टर्स को, वो कैसे देखते हैं। दूसरा हम देखेंगे जो कंप्यूटर साइंस के हैं, कंप्यूटर विज्ञान के जो बच्चे हैं, विज्ञान का दृष्टिकोण वो कैसे देखता है, किसे, इसको, वेक्टर्स को। और तीसरा हम देखेंगे हम लोग जो हैं, ठीक है, कौन? डाटा साइंटिस्ट, मैथ्स की दृष्टि से, मैथ्स की दृष्टि से क्या दृष्टिकोण है, ठीक है। अब मैथ्स की दृष्टि से क्या दृष्टिकोण है, इसको देखते हैं। देखो, भौतिकी के जो छात्र हैं, जो फिजिक्स के छात्र हैं या फिजिक्स की जो दुनिया है, वो वेक्टर्स को कैसे देखती है? वो ऐसे देखती है कि इसमें, देखो, वो इस तरीके से देखती है वेक्टर्स को। कुछ एक तीर है, ये एक कोरा कागज़ है, इस कोरे कागज़ पे एक तीर जा रहा है, ठीक है। और अगर मुझे इस कोरे कागज़ पे दिशा बतानी है तो कैसे बताएंगे? सपोज़ करो ये दिशा है उत्तर की, उत्तर दिशा। ऐसे ही ये है दक्षिण दिशा। ऐसे ही यहाँ पर है पूर्व, और यहाँ है पश्चिम, ठीक है। और इस एरो को थोड़ा मैं हटा के इधर ले लेती हूँ, ठीक है। तो अगर इस तीर को देखो, तो इस तीर की लंबाई अगर नापने को बैठे हम इंच टेप से, तो कितनी होगी? सपोज़ करो इसकी लंबाई जो है वो 16 मीटर है, और इस लंबाई को हम x मान लेते हैं। अब लंबाई भी हमें पता चढ़ गई, इसकी लेंथ क्या है, लेंथ या लंबाई क्या है, और हमें दिशा भी पता चल गई। दिशा कौन सी है? उत्तर और पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा है। तो जो भौतिक के स्टूडेंट्स हैं वो वेक्टर्स को क्या कहते हैं? अब अगर हम इसे लिखना होगा, इसको अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? v = 16 मैग्नीट्यूड है, 16 लंबाई है, और इसको मैं ऐसा करो, आपके समझाने के लिए कुछ ऐसा लिख कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे x = 16 मीटर है, 16 मीटर, ठीक है, 16 मीटर। ये मुझे पता है यहाँ पे क्या करना है, आपको नहीं समझ में आएगा जो नॉन टेक्निकल के हैं। तो चलो मैं इसे यहाँ से समझाती हूँ फिर से। देखो, ये एक ऐसे है उत्तर, थोड़ा टफ है तो समझ लीजिएगा, दक्षिण, ठीक है। यहाँ पर है पूर्व और यहाँ है पश्चिम, ठीक है। इसमें
दूसरा पेन लेती हूँ। यहाँ पर एक तीर जा रहा है रेड कलर का एक तीर जा रहा है। किस डायरेक्शन में? इसको हम एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं, ठीक है। इसको वाई। ये इसकी लंबाई कितनी है? छोटा एक्स। इसकी लंबाई कितनी है? एक्स इजिकल टू 16 मीटर, ठीक है। और ये जा किस डायरेक्शन में रहा है? पूरब में। तो हम इसको वेक्टर को क्या बोलेंगे? इस वेक्टर को क्या बोलेंगे? इस वेक्टर को बोलेंगे हम 16 का मैग्नीट्यूड है, यानी कि एक्स है छोटा वाला, और दिशा कौन सी है? पूरब। तो दिशा को तो आप लिख नहीं सकते, कैसे बताओगे कि पूर्व दिशा है? तो आप एक तरीके से इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं वेक्टर। भौतिकी के दृष्टिकोण से जो भौतिक के छात्र हैं वो एक प्लेन पेपर पे इसको बताते हैं, इसको और ऐसे डिनोट कर देते हैं कि ये वेक्टर है। इसके ऊपर ऐसे निशान लगा देते हैं। अगर 16 के ऊपर ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा। और कौन से उसमें है? एक्स डायरेक्शन में है। एक्स डायरेक्शन में इधर को जा रहा है, यानी कि इस 16 का जो इस एक्स का जो मैग्नीट्यूड है उसका कोई डायरेक्शन है, वो वेक्टर कहलाता है। और इसकी क्या डायरेक्शन है वो कंप्यूटर महाशय को पता होता है। भौतिकी की दृष्टिकोण से वेक्टर्स इसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसे हिंदी में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ। इसकी थोड़ा डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स एक तरीके का तीर है, ठीक है। क्या है? एक तरीके का तीर है जिसकी अपनी लंबाई है और एक दिशा है, ठीक है। इसकी अपनी लंबाई है 16 मीटर और दिशा भी है पूरब। दूसरा हम कैसे लिख सकते हैं? अब इस कागज़ पे मैंने आपको एक वेक्टर बना के दिखा दिया ना, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि वेक्टर एक समतल पृष्ठभूमि पर टू डायमेंशनल यानी कि 2 दिशाओं में जाने वाला तीर है, ठीक है। और ये 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, अब आपको अभी ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल क्या होता है, वो भी हम वेक्टर्स की हेल्प से बताएंगे कि क्या होता है। कंप्यूटर की दृष्टि से वेक्टर्स, भौतिकी के छात्र ऐसे देखते हैं वेक्टर को, लेकिन वही छात्र इस जो कंप्यूटर विज्ञान के दृष्टिकोण से वेक्टर्स को कैसे देखते हैं? वो देखते हैं कि वेक्टर्स जो हैं वो एक क्रमबद्ध लिस्ट है नंबर्स की। किसकी? नंबर्स की क्रमबद्ध लिस्ट है नंबर्स की। यहाँ तो दिशा और डायरेक्शन बता रहे थे, यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान के दृष्टिकोण से जो छात्र हैं, जो हम लोग हैं डाटा साइंस वाले, वो वेक्टर्स को कैसे देखते हैं? एक क्रमबद्ध लिस्ट के रूप में देखते हैं। कैसे लिस्ट के रूप में? देखो, एक घर है, सपोज करो एक घर है, ठीक है, ये वाला घर है। इस घर का लेंथ कितनी है? लंबाई कितनी है? इस घर की लंबाई है 2600 स्क्वायर फीट, ठीक है। ये होगी एक तरीके की लिस्ट। और चौड़ाई कितनी है इसकी? लंबाई कितनी है? ये वाला लंबाई मान लो, ये चौड़ाई मान लो, ठीक है। पीछे की साइड को चौड़ाई मान लो, ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। इसका कितना हो गया? 3000 फीट, ठीक है। और ऊपर की साइड को भी देखते हैं, जिसे हम जेड कहते हैं। इसे ही हम, ये तो लंबाई चौड़ाई वाला 2 डायमेंशनल हो गया, और अगर हम ऊंचाई भी देखें तो वो 3 डायमेंशनल हो गया, ठीक है। मैं इसको अलग कागज़ पे समझाऊंगी, फिलहाल ऐसे ही देखो। तो ये क्या हो गया? एक तरीके की लिस्ट हो गई। तो कंप्यूटर साइंस वाले वेक्टर्स को ऐसे देखते हैं, ठीक है। और मैथ्स वाले कैसे देखते हैं? मैथ्स वाले क्या करते हैं? कंप्यूटर साइंस वाले का
और फिजिक्स वालों का मिला जुला देखते हैं, फिजिक्स वालों का मिलाकर देखते हैं, मिलाकर देखते हैं, मतलब वो दोनों दृष्टिकोण रखते हैं। ठीक है, हमारा दृष्टिकोण जो रहेगा मैथ्स में, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो सिर्फ ये रहेगा। ठीक है, हमें इसमें माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये क्या करना है, किधर को जाना है, पर हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें मैट्रिक्स पढ़ना है और मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो उसमें वेक्टर समझ में आएगा। वेक्टर क्यों समझना है? क्योंकि हमें ये समझना है कि आइजन वैल्यू जो ग्रेटर है उसी को हम लेंगे अपनी उसमें। ठीक है, तो ये वाला दृष्टिकोण सिर्फ हमें समझना है, लेकिन जो कंप्यूटर विज्ञान वाला दृष्टिकोण है उस हिसाब से वेक्टर्स हमें इस तरीके से समझने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बने रहिए, देखते रहिए और आशा करती हूँ आपको वेक्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कहीं पे प्रॉब्लम है समझने में तो। धन्यवाद, बने रहिए।